बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हम लोगों का लेक्चर है वो हम लोगों का यूरिटर्स पे है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने किडनी वगैरह देखी। ठीक है, वैसे तकरीबन उसमें भी पोर्शन काफ़ी बताया था यूरिटर्स के बारे में। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि एक अलग से छोटा सा इसका एक और लेक्चर बना दिया जाए यूरिटर्स के नाम से। ठीक है, ताकि आप लोगों को मज़ीद चीज़ों की समझ आ जाए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे यूरिटर्स को। ठीक है, कि यूरिटर्स क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, इसकी एनाटॉमी क्या है। ठीक है, ये जो हमारे पास ठीक है यूरिटर्स हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं कि दीज आर द पेयर। ठीक है, ये पेयर होते हैं मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू यूरिन ब्लैडर फॉर स्टोरेज प्रायर टू एक्सक्रीशन। ठीक है, यूरिटर्स हमारे पास क्या है, बेसिकली ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं और एक किसका पेयर होते हैं हमारे पास। ठीक है, यूरिटर्स आर अ पेयर ऑफ आप कह लो मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग urine from the kidneys to the urinary bladder for storage and prior to excretion। ठीक है, आगे फर्दर क्या है, इसको एक्सक्रीट कर देता है। दे आर कोलेसिबल एच शेप। ठीक है, एस शेप होते हैं, एच शेप चैनल्स होते हैं ये। ठीक है, और ईच अबाउट 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। उसके बाद इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर ठीक है आप कह लो कि लाइक दे आर वाइडेस्ट एट द रीनल पेल्विस एंड नैरो होते हैं प्रोग्रेसिवली एज दे एंटर द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, एक तो ये आपने क्या याद रखना है कि ये दे आर कोलैप्सिबल एस शेप्ड चैनल होते हैं। ठीक है, इनकी जो लेंथ होती है 25 तकरीबन सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और दे आर वाइडेस्ट एट द रीनल पेल्विस एंड नैरो एज दे एंटर द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, रीनल पेल्विस साइड पे ये लाइक ब्रॉड होते हैं, वाइड होते हैं, लेकिन जैसे ये दाखिल होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर तो क्या है, ये नैरो हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि द ल्यूमेन जो होता है, द ल्यूमेन ऑफ ईच यूरिटर इज लाइंड बाय अ म्यूकोजल लेयर ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम दैट accommodates the increase in pressure when the volume of urine leaving the kidney increases, minimizing the risk of rupturing the ureters। ठीक है, हाँ यूरिटर का जो ल्यूमेन होता है, ठीक है, विच इज़ लाइंड बाय अ म्यूकोजल लेयर ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम से। ठीक है, जो अकोमोडेट्स करता है द इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ जो मतलब यूरिन है ठीक है, लीविंग द किडनी इंक्रीजेज, मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ रप्चरिंग द यूरिटर्स। ठीक है, उसके बाद इसमें आप कह दे हैव सेवरल इनफोल्डिंग। ठीक है, कॉज्ड बाय मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स थ्रू द यूरिट्रल वॉल। ठीक है, इनकी कुछ सेवरल इनफोल्डिंग होती हैं। ठीक है, जो कि विच आर कॉज्ड बाय मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल थ्रू द यूरिट्रल वॉल। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम अगर हम इसको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव व्यू से देखें, ठीक है, हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसको,
थोड़ी सी इसकी अगर हिस्टोलॉजी देखी जाए, ठीक है, तो देयर आर टू मस्कुलर लेयर्स, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दो मस्कुलर लेयर्स होती हैं, ठीक है, इन द वॉल ऑफ द यूरिटर, ठीक है, दो मस्कुलर लेयर होती हैं, ठीक है, इन द वॉल ऑफ द यूरिटर, ठीक है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल लेयर और एक होती है सर्कुलर लेयर, ठीक है, इन द लोअर सेगमेंट ऑफ यूरिटर, ठीक है, एक अनदर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है कैन बी फाउंड प्रॉक्सिमल टू द ब्लैडर, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है और एक होती है सर्कुलर लेयर, ठीक है, लेकिन इन लोअर सेगमेंट जो होता है हमारे पास यूरिटर का, वहाँ पे हमारे पास एक और लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास पाई जाती है प्रॉक्सिमल टू ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो यूरिन है, ठीक है, इट इज़ प्रोपेल्ड अलोंग द यूरिटर्स, ठीक है, किससे, बाय पेरिस्टाल्टिक मोशंस, ठीक है, विच आर इनिशिएटेड बाय द पेसमेकर सेल्स इन द प्रॉक्सिमल रीनल पेल्विस, ठीक है। उसके अलावा अगर थोड़ा सा डिफरेंस देखें बिटवीन यूरिटर्स एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो यूरिटर्स होते हैं हमारे पास दे हैव अ वाइटिश नॉन पल्सेटाइल एक्सटीरियर, ठीक है, विद पेरिस्टाल्टिक वेव्स, ठीक है। यूरिटर्स का क्या है हमारे पास, एक वाइटिश क्या है रंग की नॉन पल्सेटाइल एक्सटीरियर होती है इनकी विद पेरिस्टाल्टिक वेव्स, और यूरिटर्स जो हैं दे लीव द किडनीज पोस्टीरियर टू द रीनल वेसल्स, ठीक है, ये किडनी को कब मतलब कि छोड़ती हैं, लाइक पोस्टीरियर टू द रीनल वेसल्स, ठीक है, ये सॉरी इस तरह से क्या है ये इसको छोड़ती हैं या यहाँ से क्या है निकलती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम दोनों यूरिटर्स को देखें, ठीक है, द बोथ यूरिटर्स आप कह लो कि पास इन्फीरियरली ओवर द एब्डोमिनल सरफेस, ठीक है, ऑफ द सॉस मेजर, ठीक है, दोनों यूरिटर्स कहाँ से पास करते हैं, इन्फीरियरली ओवर द एब्डोमिनल सरफेस ऑफ द सॉस मेजर, ठीक है, विद द जेनिटोफिमोरल नर्व बिहाइंड इट, ठीक है, विद द जेनिटोफिमोरल नर्व बिहाइंड इट। उसके अलावा वेसल्स ऑफ गोनेड इन फ्रंट, ठीक है, जो गोनेड की वेसल्स हैं वो फ्रंट साइड पे होती हैं, बिहाइंड पे इनका जो है जेनिटोफिमोरल नर्व होती है, ठीक है, ओवर पास करते हैं किसके, सॉस मेजर मसल के, ठीक है। उसके अलावा जैसे ही जो हमारा राइट यूरिटर होता है, ठीक है, इट ट्रेवल्स टूवर्ड्स द ब्लैडर, तो इट ट्रेवल्स पोस्टीरियर टू द ड्यूरेनम, ठीक है, एंड फर्दर डाउन इट इज़ क्रॉस्ड बाय ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स, ठीक है, और जो लेफ्ट यूरिटर होता है हमारा, ठीक है, इट ट्रेवल्स लेटरली टू द इंफीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स, ठीक है। उसके बाद इट इज़ सब्सिक्वेंटली आप कह लो कि क्रॉस्ड बाय इट्स ब्रांचेस। उसके बाद क्या है कि इवेंचुअली जो वेसल होती हैं, ठीक है, दे लीव द सॉस मेजर एज द कॉमन इलियक आर्टरीज बाइफरकेट टू एंटर द ट्रू पेल्विस, ठीक है। जैसे ही वेसल्स लीव करती हैं सॉस मेजर को, ठीक है, द वेसल्स लीव द सॉस मेजर एज द कॉमन इलियक आर्टरीज बाइफरकेट टू एंटर टू द ट्रू पेल्विस, ठीक है। उसके बाद यूरिटर आप कह लो कि जो यूरिटर उसके बाद क्या करता है, जैसे मतलब छेदता हुआ जाता है थ्रू द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मतलब इसमें से पीर्स करता हुआ जाता है, द यूरिटर पीर्स थ्रू द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम लेटरल टू मीडियल एंड पोस्टीरियर टू एंटीरियर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सो दिस एंट्रेंस जो है हमारे पास ये ऑब्लीक होती है, ठीक है, सो दिस एंट्रेंस इज ऑब्लीक, it forms the orifice of the ureter and the urinary bladder as the urethral vesicular junction, ठीक है। ये क्या है आगे फर्दर फॉर्म करता है, the orifice of the ureter and the urinary bladder at the urethral vesicular junction. The ureters then have an expansive anastomosing network of arterial supply and venous drainage, ठीक है, along their length, और इसका प्रॉक्सिमल एंड रिसीव करता है आर्टेरियल सप्लाई, कहाँ से रिसीव करता है, आर्टेरियल सप्लाई फ्रॉम द यूरेटिक ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ठीक है। तो उसके बाद आगे फर्दर जो उसकी कंट्रीब्यूशन होती है फ्रॉम द ओवेरियन आर्टरी, ठीक है, इन फीमेल्स, टेस्टिकुलर आर्टरी इन मेल्स, एज वेल एज द डायरेक्ट यूरेट्रिक ब्रांच फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा,
सप्लाई द मिडल सेगमेंट। उसके बाद जो उसका डिस्टल पोर्शन होता है, ठीक है, इट रिसीव्स इट्स आर्टेरियल सप्लाई, ठीक है, फ्रॉम द आप कह लोगे यूरेटिक ब्रांचेस से, फ्रॉम बोथ सुपीरियर और इंफीरियर वेजिकल आर्टरीज। जो कि आगे मतलब कि ड्रेन होती है, ठीक है, इन्हीं वेन से, ठीक है, आप कह लो कि दे आर ड्रेन बाय दिस अकम्पनिंग वेन्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें हमारे पास अगर इसकी न्यूरल सप्लाई देखें, ठीक है, ये न्यूरोनल सप्लाई जो होती है इसकी टू द यूरेटर्स कम फ्रॉम बोथ द वेन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो T10 to L1 है, ठीक है, T10 to L1 प्रोवाइड सिंपैथेटिक इनर्वेशंस, ठीक है। जो T10 से L1 है का लेवल है वो क्या प्रोवाइड करता है, इसको सिंपैथेटिक इनर्वेशन प्रोवाइड करता है वाया रीनल प्लेक्सिस एंड गैंग्लिया, ठीक है। किसके थ्रू सप्लाई करता है, रीनल प्लेक्सिस के थ्रू और गैंग्लिया के थ्रू, ठीक है। उसकी एंड रीनल एंड अपर ureteric branches from the intermesenteric plexus proximally and the middle ureteric branch of intermesenteric plexus in the middle segment, ठीक है। T10 to L1 प्रोवाइड करता है sympathetic innervations, ठीक है, via renal plexus and ganglia, renal and upper ureteric branches from the intermesenteric plexus proximally, और जो middle ureteric ब्रांच होती है ऑफ इंटरमीजेंटेरिक प्लेक्सिस इन द मिडल सेगमेंट। उसके बाद जो ट्रू पेल्विस होती है, ठीक है, उसमें जो यूरेटर है रिसीव्स द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई फ्रॉम द पेल्विक सप्लेनिक नर्व्स, ठीक है, विच आर आप कह लो कि देखी जा सकती है, ठीक है, फीमेल पेल्विस वगैरह में भी, ठीक है। मैं तो फिर रिपीट करेंगे, ट्रू पेल्विस होती है in the true pelvis, excuse me, in the true pelvis क्या है कि जो यूरेटर है वो रिसीव करता है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई को फ्रॉम द पेल्विक स्प्लेनिक नर्व्स, ठीक है, एंड फ्रॉम द इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। उसके बाद जो इनर्वेशन होती हैं, ठीक है, और नॉन कह लो कि they are non अच्छा, ये जो दीज इनोवेशन होते हैं, ठीक है, ये क्या है आगे मेंटेनेंस जो है ऑफ पेरिस्टाल्टिक एक्शन अलोंग द यूरेटर्स एज दिस अराइजेस, ठीक है, कहाँ से अराइज होती हैं, फ्रॉम पेस मेकर सेल्स, ठीक है, इन द रीनल पेल्विस एंड कैलिसिस। उस मतलब अगर बोथ जो पैरासिम्पैथेटिक है और सिंपैथेटिक हमारे पास जो डिवीजन आती हैं इसकी, ठीक है, दे आर एक्चुअली कैपेबल ऑफ इंक्लूडिंग यूरेटरिक पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। उसके बाद उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, ठीक है, यूरेटर्स का इज सिमिलर टू दैट ऑफ किडनीज, ठीक है। इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है, जैसा किडनीज का होता है ना, इसका भी तकरीबन वैसा ही सेम होता है, ठीक है, मिलता जुलता होता है इससे। Most of the nodes are named relative to the segment of aorta. They travel adjacent to और distally drain करते हैं to the internal and external iliac nodes, ठीक है। जो middle segment है, ठीक है, वो drain करता है to the common iliac and precaval nodes। उसके बाद proximally क्या है, they drain to the lumbar and आप कह लो कि lumbar मतलब कि जो lateral aortic है उस साइड पे and precaval nodes, ठीक है। उसके बाद वहाँ से क्या करते हैं, जो लिम्फेटिक फ्लो होता है वो ट्रेवल करता है आगे फर्दर टू द सिस्टेमिक साइराई एंड थोरैसिक डक्ट बिफोर रिटर्निंग टू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। लिम्फेटिक फ्लूइड ट्रेवल कहाँ से करता है, कहाँ करता है, ट्रेवल्स टू द सिस्टर्ना काइलाई एंड थोरैसिक डक्ट, ठीक है, बिफोर रिटर्निंग टू सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। फिर ज़रा इसको अच्छे से देख लेते हैं हम लोग।
ठीक है, कि हमारे पास क्या है, 2 यूरेटर्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 2 यूरेटर्स इन आवर बॉडी। और ये हमारे पास क्या है, मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं विच कन्वे द यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास आप कह लो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग हमने कहा था। ठीक है, मतलब 25-30 सेंटीमीटर तक आप कह लो कि लॉन्ग होती है हमारे पास। ठीक है, 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर इसके पार्ट्स देखें हम, ठीक है, ईच यूरेटर हैज़ नियरली हाफ ऑफ इट्स कोर्स इन एब्डोमेन। ठीक है, एंड अदर हाफ इन पेल्विस। ठीक है, हर यूरेटर का हमारे पास क्या है कि हाफ जो है इसका कोर्स एब्डोमेन में होता है, जिसको हम एब्डोमिनल पार्ट बोलते हैं, और दूसरा हिस्सा उसका वो होता है वो पेल्विक साइड पे होता है, इसको हम पेल्विक पार्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे यूरेटर के 2 हिस्से होते हैं, एक एब्डोमेन में होता है एब्डोमिनल पार्ट, और एक आ आता है आधा पेल्विक पार्ट में। ठीक है, इसको हम पेल्विस वाला पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा कोर्स देखें, ठीक है, तो उसमें अब हम 2 डिवीजन करते हैं इसकी, एब्डोमिनल पार्ट में और पेल्विक पार्ट में। ठीक है, एब्डोमिनल पार्ट में क्या है कि इट बिगिंस फ्रॉम द फनल शेप्ड रीनल पेल्विस। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद इट डिसेंड्स इंफीरियर मेजरली इन फ्रंट ऑफ सॉस मेजर मसल। ठीक है, उसके बाद क्या एंटर करता है पेल्विस आफ्टर क्रॉसिंग द एंड ऑफ कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, कॉमन इलियक आर्टरी हमारे पास आप कह लो कि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की हमारे पास बिगनिंग होती है। ठीक है, अगर इसके बाद उसका पेल्विक पार्ट देखें, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है कि इट पासिस पोस्टीरियर लेटरली ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द लेसर पेल्विस। ठीक है, उसके बाद आगे ये पास करता है एंटीरियर मेडियली। ठीक है, opposite the ischial spine on the pelvis floor to reach the base of urinary bladder। ठीक है, ये इसका कोर्स देखा है। उसके बाद अगर हम इसके रिलेशंस देखें, ठीक है, एब्डोमिनल पार्ट के यूरेटर के रिलेशंस देखें, तो उसमें हमारे पास क्या है, जो पोस्टीरियर रिलेशन, ठीक है, वो सिमिलर होते हैं दोनों यूरेटर्स में। ठीक है, वाइल जो हमारे पास एंटीरियर रिलेशंस होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट होते हैं एब्डोमिनल पार्ट में। ठीक है, ऑफ यूरेटर जो पोस्टीरियर रिलेशन होते हैं, ठीक है, बोथ यूरेटर्स क्रॉस इन फ्रंट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये पोस्टीरियर रिलेशन की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, बोथ यूरेटर्स क्रॉस करते हैं फ्रंट साइड से इन फ्रंट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, सॉस मेजर मसल, सॉस मेजर एंड माइनर मसल। ठीक है, मसल में क्या है, सॉस मेजर एंड सॉस माइनर मसल्स। ठीक है, उसके बाद और इसके सामने से पास करते हैं ये नर्व। ठीक है, जेनिटल फेमोरल नर्व। ठीक है, हम पहले इसका जिक्र कर चुके हैं। और वेसल्स आती हैं इसमें टर्मिनेशन ऑफ कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, वेसल्स आती हैं इसमें हमारे पास कौन सी, कॉमन इलियक आर्टरी, टर्मिनेशन ऑफ कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, ये वो हमारे पास मसल्स नर्व वेसल्स हैं जिनके क्या है कि बोथ यूरेटर क्रॉस इन फ्रंट ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके बाद हम इसका अगर एंटीरियर रिलेशन देखें, ठीक है, बोथ यूरेटर्स आर कवर्ड बाय पैराइटल पेरिटोनियम ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल मतलब रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, अच्छा, अगर हम एंटीरियर रिलेशंस का राइट यूरेटर एंटीरियर रिलेशन में हमारे पास अगर हम राइट यूरेटर देखें, ठीक है, राइट यूरेटर, तो हमने पोस्टीरियर में बात की थी कि पोस्टीरियर में दोनों यूरेटर्स का क्या है, रिलेशन सेम है, सिमिलर है, मतलब एक जैसा है, लेकिन एंटीरियर में क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए एंटीरियर रिलेशंस की बात करते हुए मैं पहले आपको राइट यूरेटर का बताती हूँ। केस में क्या है, इट इज क्रॉस्ड बाय द फॉलोइंग, कौन कौन सा, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, इंटेस्टाइनल में क्या है, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से क्रॉस करती है वेसल्स में राइट गोनेडल, राइट कोलिक एंड इलियो कोलिक वेसल्स। ठीक है, पेरिटोनियम में हमारे पास रूट ऑफ मिजेंट्री आती है। ठीक है, इंटेस्टाइनल में हमारे पास क्या आती है, टर्मिनल इलियम आती है। ठीक है, मतलब ये वो इंटेस्टाइनल वेसल्स और पेरिटोनियम जिनके नाम लेके बात की है, ये वो हैं कि जो कि इट इज़ क्रॉस्ड बाय द फॉलोइंग। ठीक है, ये वो स्ट्रक्चर है इनके पास से क्या है, एंटीरियर रिलेशंस बता रही राइट यूरेटर के क्या है, पास करते हैं। ठीक है, अगर हम लेफ्ट यूरेटर को देखें, ठीक है, इट इज़ क्रॉस्ड बाय वेसल्स, लेफ्ट गोनेडल वेसल,
लेफ्ट कोलिक वेसल एंड सिग्मोइड वेसल्स, ठीक है। एंड इट इज आल्सो क्रॉस्ड बाय पेरिटोनियम, पेल्विक मीजोकोलोन, ठीक है। और इट इज आल्सो क्रॉस्ड बाय पेल्विक कोलोन इंटेस्टाइनल, ठीक है। इंटेस्टाइनल एरिया की बात करें तो वहां से भी क्या पेल्विक कोलोनल साइड से क्या है ये पास करता है लेफ्ट यूरेटर, ठीक है। आगे अगर हम रिलेशन देखें पेल्विक पार्ट का यूरेटर, हमें वो पहले देखे थे एब्डोमिनल पार्ट के, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे तो किसके पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर के रिलेशन, ठीक है। उसमें क्या है कि ऑन साइड वॉल ऑफ पेल्विक, ठीक है, वहां पे क्या है हमारे पास ईच यूरेटर क्रॉसेस द ऑन साइड वॉल ऑफ पेल्विक, ठीक है। ईच यूरेटर क्रॉसेस द ऑब्चुरेटर इंटरनल फेशिया, एक्सटर्नल इलियक वेसल्स, सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, ठीक है, और ऑब्चुरेटर नर्व एंड वेसल्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम रिलेशन देखें पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर के ऑन पेल्विक फ्लोर, ठीक है, ऑन पेल्विक फ्लोर, तो उसमें हमारे पास क्या है कि इन मेल्स इट इज क्रॉस्ड बाय, आप कह लो कि वास्ट डिफेंसेस, ठीक है, मतलब फ्रॉम लेटरल टू मीडियल, ठीक है। और इन फीमेल इट इज क्रॉस्ड बाय यूटेराइन आर्टरी, ठीक है। यूटेराइन आर्टरी, ठीक है, इट इज सुपीरियर लेटरल टू द लेटरल वेजाइनल फॉर्मेक्स, ठीक है। ये हमने पेल्विक फ्लोर साइड पर देखा। अगर हम रिलेशंस को देखें पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर के इन द यूराइनरी ब्लैडर, ठीक है, यूराइनरी ब्लैडर, तो उसमें हमारे पास क्या है कि इट ओपन ऑब्लिकली इनटू द बेस ऑफ यूराइनरी ब्लैडर, ठीक है। मतलब कि सुपीरियर लेटरल एंगल होता है जो ट्राइगोन का, उसमें मतलब कि क्या है कि ओपन होती है ऑब्लिकली इनटू द बेस ऑफ यूराइनरी ब्लैडर, ठीक है। ये इसका यूराइनरी ब्लैडर साइड पे इसका रिलेशन बनता है, ये वो बताया है। अगर थोड़ी सी हम नॉर्मल साइड्स देखें फॉर कॉन्स्ट्रिक्शंस, ठीक है, तो वो है कि एट द पेल्वाई यूरिटेरिक जंक्शन, ठीक है, एट द पेल्विक इनलेट, ठीक है, जहाँ पे ये क्रॉस करती है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ सैक्रोइलिक जॉइंट, ठीक है। इसके अलावा एट इट्स एंट्री टू द यूराइनरी ब्लैडर, ठीक है, मतलब मीडियल टू इस्कियम स्पाइन। ये हमने की कॉन्स्ट्रिक्शंस की साइड देखी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इसकी थोड़ी सी अच्छा, एक इसमें सर्जिकल रिमूवल आता है यूट्रस का, ठीक है, जिसको हम हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ये यूरेटर है मे बी एक्सीडेंटली लाइगेटेड विद द यूरिन आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी, ठीक है, लीडिंग टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो इन द इन्फेक्टेड यूरेटर, ठीक है। उसके बाद अगर कोई स्टोन है, ठीक है, अ स्टोन कैन बी लॉज्ड इन वन ऑफ द यूरेटरिक कंस्ट्रिक्शंस, ठीक है। ये दो चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी सर्विस एनाटमी देखते हैं यूरेटर की, ठीक है। उसमें क्या जो वर्टिकल लाइन होती है कनेक्टिंग अ पॉइंट एट ट्रांसपायरोरिक प्लेन, ठीक है, L1 वाली साइड, ठीक है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिडल लाइन डाउन टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। ये इसकी वैसे मैंने सर्फेस लैंडमार्क बताई है आपको। उसके बाद इसकी ब्लड सप्लाई, ठीक है, उसमें क्या है कि हमारे पास अब्डोमिनल पार्ट होता है, ठीक है, इट इज सप्लाइड बाय ब्रांचेस फ्रॉम अब्डोमिनल एओर्टा, रीनल आर्टरी, गोनेडल आर्टरी एंड कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। और जो पेल्विक का पार्ट है, ठीक है, इट इज सप्लाइड बाय ब्रांचेस फ्रॉम वेसिकल, यूट्राइन एंड मिडल रेक्टल आर्टरीज। उसके बाद अगर नर्व सप्लाई देखें तो उसमें क्या है सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं ड्राइव फ्रॉम T10, T11, T12 एंड L1 स्पाइनल सेगमेंट्स, ठीक है। और जो सेंसरी फाइबर्स हैं, ठीक है, नर्व सप्लाई में फ्रॉम द सेंसरी फाइबर्स फ्रॉम द यूरेटर एंटर द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द सेम स्पाइनल सेगमेंट्स, ठीक है। अच्छा, तकरीबन हम लोग इसकी हर छोटा सा लेक्चर था, बहुत लंबा नहीं था, इसकी हम एक तरह से हर चीज़ देख चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें हमारे पास
ठीक है। आगे फर्दर इसमें कुछ डिजीज़ वगैरह भी होती हैं, ठीक है। इसमें किडनी स्टोन वगैरह आ गए, ठीक है। उनके ट्रीटमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। ये आप लोग इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये छोटा सा इजी सा लेक्चर है, ठीक है, लेकिन जो बातें मैंने आपको लाइक ओरली बताई हैं, ठीक है, एज अ लेक्चर, उनको रिमेंबर करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू।